नमस्कार, मैं हूँ ममता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट सेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है 18वीं लोकसभा का जो है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर विरोध और प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और दोनों ही इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसी जो है वो दबने की कोशिश कर रहा है और ना ही विपक्ष जो है वो दबने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बार ज़्यादा संख्या में जो है वो सीटें जीत कर लोकसभा, अखिलेश यादव जो है वो बहुत ज़्यादा सीटें जीत के आए हैं उत्तर प्रदेश से, तो उनका अपना एक अलग एटीट्यूड जो है दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जो है भारी क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है लोकसभा की कार्यवाही जो है कई बार बाधित होती है और उसे स्थगित करना पड़ता है। और बार-बार अगर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये जनता के हित में नहीं होता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि चुनकर आप आए हैं और जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए आपको सत्ता में जो है वो रहे की कार्रवाई में आपको अगर किसी कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उस पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पर बहस कर सकते हैं, तीखी प्रक्रिया का प्रतिक्रिया दे सकते हैं। परंतु अगर आपका सेशन ही स्थगित होता रहेगा, तो वो किसी के भी काम का नहीं होगा और ऐसे में राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से जो है वो माँगी माइक और उन्होंने कहा कि आप हम मुझे क्या माइक देंगे और ओम बिरला ने इसका जो है वो बड़ा अच्छा जवाब दिया। और ये सारी चीज़ें जो पहली बार नहीं हो रही, कई बार होता है कि राहुल गांधी इस तरह की चीज़ें शिकायत पहले भी कर चुके हैं कि वो जब बोल रहे होते तो उनका माइक जो है वो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो बंद कर देते हैं और लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को जो है वो शुरू हुई। सदस्यों और गणमान्य लोगों के बारे में जो है जानकारी दी। इसके बाद सदन में जो है मौन रखा गया और जो लोग थे उनको श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने माइक शुरू करने की जो है माँग की। उन्होंने कहा कि आप कृपया अगर मेरा माइक जो है वो चालू करेंगे, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपोज़िशन का लीडर हूँ और मेरा भी हक है कि मैं जनता की बात जो है वो रखूँ पार्लियामेंट में। तो उन्होंने अध्यक्ष, तो इस पर जो ओम बिरला थे उन्होंने कहा था कि मैं पूर्व में भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरे पास में जो है कोई जो है माइक का बटन नहीं है, वो आप ही के हाथ में है और आप ही उसे ऑन कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ विपक्ष जो है वो नीट यूजी परीक्षा पर जो है चर्चा की माँग जो है वो उसको लेकर हंगामा कर रहा था और उसकी वजह से सदन की कार्रवाई दोपहर जो है 12 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई और लोकसभा अध्यक्ष ने जो है वो कहा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि माइक मैं बंद नहीं करता हूँ और यहाँ पर कोई बटन नहीं होता है और पूर्व में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं आपका माइक के बाद राहुल गांधी को जो है ये कहते हुए सुना गया कि सर माइक तो दे दीजिए और इसके बाद उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में धांधली का जो है वो मुद्दा उठाया और इससे पहले अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद में स्थगन प्रस्ताव जो है वो नहीं दिया जाता है और ये व्यवस्था मैंने ही की है और इसे बुलेटिन में भी शामिल किया गया है और इस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम देश के स्टूडेंट्स को जो है जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सरकार की तरफ से हम उनके मुद्दे को रेस्पेक्ट करते हैं और आज पूरा दिन उनके मामले पे ही चर्चा करना चाहेंगे। और इस पर लोकसभा जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आपको चर्चा का पूरी तरह से समय दिया जाएगा, जब आपको समय दिया जाए, तब आप इस पर चर्चा करें और उन्हें जो नीट यूजी परीक्षा पे चर्चा करने से जो है वो उन्होंने रोक दिया और जब जो शोर हंगामा ज़्यादा होने लगा तब जो कार्रवाई थी वो 12 बजे तक के लिए जो स्थगित कर दी। अरे भैया नहीं हुआ, फिर से करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आपने देखा होगा पहला सेशन जो है वो काफ़ी जो है वो पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट से भरा हुआ है। दोनों ही किसी न किसी चीज़ को लेके बहस कर रहे हैं।
तर्क-वितर्क जो है वो चल रहे हैं दोनों तरफ से और दोनों ही पार्टियाँ एक-दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। दोनों का एटीट्यूड मोदी सरकार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर मोदी आए हैं, तो उनकी सरकार का जो है वो एटीट्यूड भी वही है कि हमने कुछ किया है और उसी तरह से विपक्ष जो है वो उसको जो है वो इस बार संख्या में ज़्यादा उसको सीटें मिली है, उसका अपना एटीट्यूड है और दोनों ही जो है अपने आप को जो है अपने जो अहमियत को समझते हुए जो है जनता की आवाज़ है और इन सारी चीज़ों के लिए अपना मुद्दा जो है वो उठाना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो जनता तक ये साबित करना चाहते हैं कि जनता ने जिस मुद्दों के साथ में उनको चुनकर भेजा है, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और इस बार जो है विपक्ष पूरी तरह से हावी होता दिखाई दे रहा है और वो इतना शोर-शराबा और इतना आर्गुमेंट है कि जो पार्लियामेंट की कार्यवाही है, कई बार स्थगित करनी पड़ती है और जिससे किसी का लाभ नहीं है क्योंकि जनता के आप प्रतिनिधि नहीं हैं और जनता ने अपने मुद्दों पर अपने हित के लिए आपको बोलने के लिए संसद तक भेजा है और इस तरह की जब स्थगित होती है जब पार्लियामेंट सेशन तब कहीं न कहीं जनता का जो है वो अहित होता है और इन सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो पहले भी होती रही है और राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से जो है वो माइक माँगा और इस पर ओम बिरला ने जो है वो बड़ा अच्छा जवाब दिया और लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार को जो वो शुरू हुई और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत हुए सदन के पूर्व सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों के बारे में जानकारी दी और इसके बाद सदन में जो है मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने जो है माइक मांगना शुरू कर दिया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि आप माइक का बटन जो है वो ऑन कर दीजिए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे पास में कोई माइक का बटन नहीं होता, आपके पास में माइक है और आप इस पर जो है वो आपके पास में अधिकार होता है कि आप माइक का बटन जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो इस पर जो है वो कहते हैं राहुल गांधी जो है वो कहते हुए नज़र आए कि अध्यक्ष जी माइक तो दे दीजिए और विपक्ष जो था वो पूरी तैयारी करके आया था नीट यूजी के ऊपर हंगामा करने के लिए और वो पूरे दिन इसी के ऊपर चर्चा करना चाहते थे और इसी के ऊपर राहुल गांधी ने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया और इस पर वो बात करना चाहते थे। और जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उन्होंने कहा कि माइक मैं बंद नहीं करता हूँ और इससे पहले भी वो पूर्व में आपको बता चुके हैं कि माइक का बटन जो है मेरे पास में नहीं होता है और ये स्पष्ट वो पूरी तरह से कर चुके हैं कि मैं यहाँ पर अध्यक्ष के पास में कोई भी बटन नहीं होता है और ये सारी चीज़ें आपके पास में है। और लोकसभा अध्यक्ष के ये कहने के बाद में राहुल गांधी को जो है ये कहते हुए सुना गया कि सर माइक तो दे दीजिए और इसके बाद में जो है उन्होंने नीट यूजी का मुद्दा उठाया और उस पर वो पूरे दिन चर्चा करना चाहते थे और इस पर वो पहले से तैयारी करके आए थे कि हंगामा करना है और पार्टी के ऊपर जो है यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो हंगामा बोलना है कि उनकी जो है वो सरकार है और उनकी सरकार के रहते हुए जिस तरह से पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरह से ये सारी चीज़ें जो है लगभग 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पर्चे जो हैं वो इस तरह से जो है स्कैम हो चुका है, पर्चे जो है वो पेपर लीक हो चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो मुद्दा बना के इस पर पूरे दिन जो है वो चर्चा करना चाहते थे। परंतु इस पे अध्यक्ष जो थे ओम बिरला उन्होंने उनको डिस्कस करने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव जो है वो नहीं दिया जाता है। और ये व्यवस्था जो है यानी कि उन्होंने बुलेटिन में भी ये शामिल किया है और ये व्यवस्था जो है ओम बिरला ने जो है वो शामिल की थी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दी परंतु जो राहुल गांधी थे उनका कहना था कि वो देश के स्टूडेंट्स को जो है एक जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सरकार की तरफ से हम उनके मुद्दे को जो है रेस्पेक्ट करते हैं और आज पूरा दिन जो है उनके मामले पे जो है चर्चा करना चाहेंगे और इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको चर्चा का पूरा समय दिया जाएगा और जब आपको उस चर्चा का समय दिया जाए तब आप पूरे दिन उस पर चर्चा करें परंतु शोर-शराबा ज़्यादा होने लगा और इसके बाद में जब बार-बार फ़ोन करने के बाद में भी शोर-शराबा कम नहीं हुआ तो जो लोकसभा की कार्यवाही है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए जो है स्थगित करनी पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष ने जो है वो अलग से चर्चा करने का टाइम दिए जाने की भी बात कही थी परंतु इस पर राहुल गांधी जो है जो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो उनको बोलना होता है वही मुद्दे जो है वो करके बैठते हैं और उसी के ऊपर जो बोलना शुरू करते हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष की आवाज़ है और विपक्ष जितना स्ट्रांग होगा उतना ही सरकार जो है काम अच्छे ढंग से कर पाती है
और जितने भी विधेयक हैं, उन पे अच्छा डिस्कशन हो पाता है और जनता के लिए जो है उनके हितकारी और उनके लाभ की जो नीतियाँ हैं, वो उन तक पहुँचती हैं। तो एक सशक्त विपक्ष का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो 10 साल बाद जो है एक सशक्त विपक्ष मिला है सरकार को, जो उनके कार्यों की जो है वो आलोचना करेगा और उनको जो है समय-समय पे सजेशन भी देगा। और ओम बिरला जो है उन्होंने जो नीट यूजी है उस पे डिस्कशन की जो है वो इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान है आप इस विषय को जो है उठाएँ। और इसके बाद विपक्ष जो है सदस्य नीट पर अलग से चर्चा कराने की जो है माँग को लेकर नारेबाज़ी करने लगे और शोर-शराबा जो है थमता ना देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को जो है दोपहर 12 बजे तक के लिए जो स्थगित कर दिया था और दोपहर 12 बजे के बाद में जब कार्रवाई स्टार्ट की गई, तब भी शोर-शराबा जो है जारी रहा गया। तो इस कारण जो है सदन की कार्रवाई जो है 1 जुलाई 11 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई। और इन सब कारणों से जनता का जो है अहित होता है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, जिस समय में आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे विधेयक के ऊपर चर्चा की जा सकती है, वो समय जो है इस तरह से चला जाता है। तो ये किसी के भी हित के लिए नहीं है और एक क्योंकि सशक्त विपक्ष है, तो विपक्ष से भी ये आशा की जाती है कि वो जो है वो जनता की आवाज़ को समझेंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ में जिस तरह से वो लोग चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं, जैसे सपा ने भी अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जो है वो अपडेट की कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता का जो है माइक उन्होंने बंद कर दिया, उनको बोलने का टाइम नहीं दिया और वो नीट यूजी के ऊपर डिस्कस करना चाहते थे, परंतु जो ओम बिरला हैं, वो विपक्ष की आवाज़ को जो है दबाने का प्रयास करते हैं और उनको जो राहुल गांधी है, उनको बोलने का समय नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि जो सदन की कार्रवाई 1 जुलाई को होगी तो उसमें क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से डिस्कशन होंगे, क्या कोई विधेयक पास भी हो पाएँगे इन सारे माहौल में और जिस तरह से सरकार जो है वो जो है अपनी नीतियाँ बना रही है और जिस तरह से वो अपने विधेयक रखेगी, अब देखना होगा कौन से विधेयक जो है वो पास हो पाते हैं और कौन से विधेयक पे जो है अपोज़िशन का जो है ऑब्जेक्शन आता है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट कीजिए और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे, तो बने रहिए आप राज सत्ता।